हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलिप्स के बारे में। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि पैराबोला का सारा हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो चुका है। और ऐसे ही हम लोग जो है बहुत सारा चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। तो आप जो है ये सारा वीडियो को नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और सारा का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलिप्स को। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। तो अगर कुछ आपको लगता है कि कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको सुधारने के लिए भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है इलिप्स। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स जो है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। आपका इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है बगल में, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जब बी से बड़ा होगा तब हम उसको हॉरिजेंटल इलिप्स बोलेंगे। ठीक, और जैसा कि आप देख रहे हो नीचे इलिप्स को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो इस सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो दो तरह का एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो मेजर ये वाला होता है, ठीक है, और माइनर जो होता है वो ये वाला होता है। तो देख के भी आपको लग रहा है मेजर मतलब बड़ा साइज और माइनर मतलब छोटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। वैसे हम सारा डिटेल इस फिगर में दे चुके हैं और नीचे आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, कौन सा मेजर एक्सिस है, कौन सा माइनर एक्सिस है, कौन सा वर्टाइसिस ऑफ पैराबोला है, सॉरी पैराबोला नहीं, इलिप्स, हम लोग इलिप्स का बात कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग एक बार फिगर से देख लेते हैं। ठीक है, फिगर में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है आपका ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, ये इस साइड का डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, और यहाँ पर आपको फोकस दिया हुआ है, दो फोकस होता है इलिप्स में, एक इसका जो होता है ए ई कॉमा 0 होता है, वैसे ही इसका होता है माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अब यहाँ भी है, ये जो है वर्टेक्स है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है। ठीक है, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ये दोनों। और हालांकि वर्टेक्स ये भी है, ठीक है, वर्टेक्स ये भी है, 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी, ये दोनों भी वर्टेक्स है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टेक्स। ठीक है, एक्चुअल में ये वर्टेक्स है, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, ये तो सेमी वर्टेक्स है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका नीचे सारा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ऐसे आप लोग जानते ही हो, सारा पढ़े भी हो। तो मेन इसमें सबसे ज़्यादा आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो आपको याद रखना है फोकाई का। ठीक है, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, और लेंथ ऑफ एल आर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। फिर एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूज़ होता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या तो आप ये याद रख सकते हो या बगल में आपको ये याद रख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a ही होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग ये सारा पढ़े भी हो। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं वर्टिकल इलिप्स के बारे में। यहाँ दिया हुआ है आपको वर्टिकल इलिप्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है? सेम वही इक्वेशन रहता है, लेकिन b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। और यहाँ पर सारा चीज़ चेंज हो जाता है, ये a कॉमा 0 हो जाता है, ये माइनस a कॉमा 0 होता है। ठीक है, यहाँ जो ये मेजर एक्सिस होता है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस होता है a1 a2, यहाँ दिया हुआ है a1 a2 क्या है? मेजर एक्सिस। b1 b2 जो है वो माइनर एक्सिस है। और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक है 0 कॉमा बी और एक फोकस का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा माइनस बी। ठीक, और यहाँ ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, दोनों केस में। अब यहाँ भी आपका सीधा नीचे जो है वो आपका सारा डिटेल में यहाँ पर फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया, आप इसको यहाँ से देख करके अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ई, वैसे ही फोकाई का भी दिया हुआ है। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों केस में। ठीक है, दोनों केस में आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है,
वहाँ होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन इस केस में जब बी इज ग्रेटर देन रहे तो ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स, यानी कि जब इलिप्स का जो है वो स्टैंडर्ड इलिप्स ना हो, यानी कि उसका सेंटर जो है वो एच के हो। क्या हो? एच के हो। तो देखो यहाँ पर फिगर में हम बताए ही है, सेंटर ये आपका एच के दिया हुआ है, ठीक है। तब आपका इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वहाँ पर वाई है, क्या है? ये वाई है, ठीक है। वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग और नीचे आते हैं। तो मान लो अगर तुमको सेकंड डिग्री, ठीक है, आपको दिया हुआ सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ हो, तो अगर आपको उसके पैराबोला के बारे में बताना है तो उसमें पहला चीज़ क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होना चाहिए। इलिप्स के लिए ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको पैराबोला में भी बताया, ठीक है, सर्किल में भी बताया है, ये सारा कंडीशन आपको डेल्टा का वैल्यू भी बताया। अगर आपको डेल्टा का वैल्यू नहीं पता है तो आप सर्कल में जाके देखो, ठीक है, पैराबोला में जाके देखो, आपको मैंने वहाँ डिटेल में समझाया, ठीक है, बताया। अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स, यानी कि इलिप्स का जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपका कि ये इलिप्स है और ये पॉइंट से पास कर रहा है, पैरामेट्रिक पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू ए कॉस फाई, y इज इक्वल टू बी साइन फाई से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फाई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक एंगल बोलेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक, कुछ रह जाता है, तो हम लोग जब पैराबोला को डिटेल में कवर करेंगे तब हम लोग वो वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखने के लिए सिर्फ आप इस नोट्स को यूज़ करो, ठीक है। x इज इक्वल टू ए कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू बी साइन फाई, ठीक। जहाँ फाई क्या है? वो एसेंट्रिक एंगल है। फिर हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, यानी कि इलिप्स के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। तो जैसे मान लो एक इलिप्स है और ये फिगर में दिया हुआ और एक पॉइंट पी x1 y1 है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ये इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन है और ये पॉइंट x1 y1। तो इसी तरह अगर हम लोग S1 निकाले, ठीक है, S1 मतलब ये पॉइंट इसमें रख दे, ठीक है, तो क्या होगा? x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर S1 लेस देन 0 आता है, पॉइंट इनसाइड होगा, ठीक है, यानी कि इलिप्स के अंदर होगा। और अगर S1 इज इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट ऑन द इलिप्स होगा, यानी कि इलिप्स पर होगा। और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो वो ऑब्वियस है कि आउटसाइड ऑफ द इलिप्स होगा वो पॉइंट। तो अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, यानी कि टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है? तो टेंजेंट होने के लिए ये कंडीशन है, ठीक। अब बहुत बार क्या होता है कि ये लाइन जो है, ये टेंजेंट जो है वो बाहर से पास कर रहा है, तो बाहर से जब भी पास करेगा तो C इज ग्रेटर देन दिस, और जब ये लाइन इलिप्स के अंदर से होकर पास करेगा तो ये लेस देन 0 होगा। क्या होगा? सॉरी, C इज लेस देन दिस, ठीक है, ये यानी कि ये जो बगल में है, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, ये होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब वैसे हम लोग 7 नंबर देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट का जो है इक्वेशन वो अलग अलग में होता है, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तो तीनों फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंट फॉर्म में t इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह आपको x1 y1 पुट कर देना है। और यहाँ पर क्या करना है, सेम इलिप्स का इक्वेशन में हम लोग को पैरामीट्रिक पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है, आपको ये निकल जाएगा, ठीक। यानी कि x1 और y1 के जगह आपको पैरामीट्रिक पॉइंट पुट कर देना है। देखो आप इसी से निकाल सकते हो ना, x1 y1 के जगह आप क्या करो, यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म पुट कर दो, यानी कि a cos फाई कॉमा b sin फाई, इसकी जगह पुट करोगे तो देखो ये आपको निकल के आ जाएगा। फिर स्लोप फॉर्म में, यानी कि अब जो है लाइन आपका स्लोप के टर्म यानी कि m के टर्म्स में दिया हुआ, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। फिगर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तीनों का फिगर सेम ही है, पॉइंट अलग अलग से पास कर रहा है हालांकि। तो अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। फिर बात हुआ है यहाँ पर नॉर्मल के बारे में, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, ठीक है, तो आप उससे भी नॉर्मल निकाल सकते हो। तो नॉर्मल के लिए आपका भी यहाँ पर जो है वो 3 फॉर्मूला यूज़ होता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फॉर्मूला भी नहीं यूज़ करते हैं नॉर्मल का। हम लोग जब पढ़ेंगे
ठीक है, इलिप्स पढ़ेंगे अगर डिटेल में तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला भी हम लोग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला पॉइंट फॉर्म में दिया, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तो एक चीज़ फॉर्मूला पे यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पर जो होगा क्या होगा ए स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ए स्क्वायर एक्स आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक, अब बहुत लोग होता है क्या कि मेरा वीडियो लोग देखते नहीं और क्या करते हैं डायरेक्ट जल्दी से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसमें उनको मिस्टेक मिल जाता है तो थोड़ा सा वो कमेंट कर देते हैं। तो आप प्लीज़ पहले वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद आप पीडीएफ को जाकर के एक्सेस करिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट फॉर्म में सारा इक्वेशन। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको दिया हुआ एक ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्लोप फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ ये जो m दिया हुआ है, ये m जो है आपका किसके टर्म में होगा, यहाँ पर जो m जो है वो आपका ये नॉर्मल के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल के टर्म में ये m का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ ये भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये इस पॉइंट का बात कर रहा है, इस पॉइंट को आपको दिया हुआ ये सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, यानी कि जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू s1। ठीक है, टेंजेंट इज इक्वल टू s1, यहाँ t का वैल्यू दिया हुआ है, s1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं, फिर बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये हम लोग सर्कल में भी देखे हैं, पैराबोला में भी देखे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 और हम आपको बताए भी है जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है सेम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का भी इक्वेशन होता है। फिर पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो नया कोई बात है नहीं, सारा फॉर्मूला देखा हुआ है। फिर नीचे बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल के भी बारे में बताया गया कि इलिप्स है, इलिप्स का जो टेंजेंट होता है वो अगर राइट एंगल है और उस राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है उसके लोकस को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उससे हम लोग क्या बनता है डायरेक्टर सर्कल बनता है, जिसका इक्वेशन ये होगा। ठीक, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ठीक है डाउनलोड करो और इसका जितना भी फॉर्मूला लिखा है सारे को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, थैंक यू।